हेलो एवरीवन। तो फैटी लिवर डिजीज़ के हमने दो कॉजेज़ देखे, एक होता है अल्कोहलिक और एक होता है नॉन अल्कोहलिक। इसमें ये जो अल्कोहलिक हम लोग अब पढ़ेंगे, अल्कोहल में हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का, उसके लिए क्या होता है। तो अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ NAD, जो कि कन्वर्ट होता है NADH में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। देन एसिटाल्डिहाइड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे अल्कोहल को हमने करना था तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और एसिटाल्डिहाइड को तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज करके हमने एसिटाइल कोएंजाइम A बना दिया। जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि ये जो है वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब 2-3 साइकिल्स में इसका रोल होता है। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये फैट को भी बनाता है, या तो ये क्रेब्स साइकिल में चले जाएगा या फैट की डिपोजिशन भी कर सकता है। तो जब ये क्या होता है कि जब इसमें NADH का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा है तो ज़्यादा NADH बन रहा है। तो जब ज़्यादा NADH बनता है तो क्या होता है कि ये NADH जो है हमें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस NADH से हम लोग छुटकारा पा सकें। तो NADH से छुटकारा पाने के लिए जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो क्या करता है, वो लिपिड बना देता है, क्योंकि लिपिड के सिंथेसिस में NADH जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज होता है। तो इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट्स इनटू लिपिड। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये जो NADH जब ज़्यादा होता है तो लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है, और ये लाइपोप्रोटीन जो है वो हमारे अल्कोहल को वो ठिकाने लगाने के काम आता है। लेकिन अगर लाइपोप्रोटीन भी नहीं है, लिपिड भी ज़्यादा है, तो दैट विल लीड टू स्टीएटोसिस। तो दिस इज़ अ केस ऑफ स्टीएटोसिस, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पहला केस स्टीएटोसिस का होता है। अब ये जो एल्कोहलिक डिजीज़ेज होती हैं ना, ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स आर मोर ससेप्टेबल टू हिपैटिक इंजरी कंपेयर टू मेल्स, क्योंकि उनके अंदर जो एंजाइमेटिक जो कंडीशंस होती हैं जेनेटिकली ही मेल्स के अंदर सही होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, कि वो अल्कोहल को इतनी सही से नहीं मेटाबोलाइज कर सकती। सेकेंड वन इज़ एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब ये जो सेकेंड कंडीशन आती है, हमने पढ़ा पहले कि स्टीएटोसिस होगी, सिर्फ फैट की डिपोजिशन होगी, दूसरे केस में इन्फ्लेमेशन भी साथ में हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि अल्कोहल इतना ज़्यादा फॉर्म हो रहा है कि एसिटाल्डिहाइड जो है उसी के एडवर्स इफेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम A तक जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो एसिटाल्डिहाइड क्या करता है, उसके फंक्शंस हैं कि वो लिपिड की परऑक्सीडेशन करेगा। जो हमारी लिपिड कहाँ पे होती है, हमारी जो सेल वॉल है, जो लिपिड की बाइलेयर होती है ना सेल वॉल, उसके अंदर क्या करेगा, वो परऑक्सीडेशन कर देगा। वो परऑक्सीडेशन वहाँ पे कर दे, या फिर वो हमारे जो साइटोस्केलेटन है वहाँ पे लिपिड की, क्योंकि लिपिड सेल के अंदर कितना ज़्यादा है, हर मेम्ब्रेन में वो, हर ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन में वो है। तो लिपिड की अगर परऑक्सीडेशन हो जाती है तो वो वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि साइटोस्केलेटन हो गया, वो सब की डिस्ट्रप्शन हो जाती है, मेम्ब्रेन का फंक्शन ख़राब हो जाता है। अल्कोहल डायरेक्टली भी जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे इफेक्ट करता है। और क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं। जब परऑक्सीडेशन होती है तब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं, ROS। तो ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं ये हार्मफुल होती हैं। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं ये इथेनॉल की ऑक्सीडेशन में बनती हैं, और ये भी मिलकर डैमेज करेंगी मेम्ब्रेन को। तो हमने क्या देखा इस केस में, एसिटाल्डिहाइड जो है वो परऑक्सीडेशन करता है, परऑक्सीडेशन करके वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को ख़राब करता है, साइटोस्केलेटन को ख़राब करता है। अल्कोहल डायरेक्टली भी मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बना के जनरेट करके वो डैमेज करता है। तो ये सब कंडीशन से हमारा जो सेल है वो डैमेज हो जाता है, उसकी मेम्ब्रेन्स डैमेज हो जाती हैं। तो अब जहाँ पे डैमेज हुआ है वहाँ पे अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे और उसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाएगा। और ये जो एसिटाल्डिहाइड्स और फ्री रेडिकल्स हैं ये मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं, हमने हर जगह बोला कि जो भी शुरुआत है वो सेंट्रल लोब्यूलर रीजन में ही होती है। तो यहाँ पे भी जो मैक्सिमम है कि कहाँ पे बनते हैं, सेंट्रल लोब्यूलर रीजन में। दैट इज़ मोस्ट ससेप्टेबल टू टॉक्सिक इंजरी। कोई भी टॉक्सिक इंजरी हुई तो सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पे आएगा, सेंट्रल लोब्यूलर रीजन में, और यहाँ पे ही फाइब्रोसिस जो है वो सबसे पहले डेवलप होंगी। अब ये वाला जो केस है ना अल्कोहलिक वाला, कई केसेस में क्या होता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में साथ साथ में वायरल हेपेटाइटिस भी हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस में कौन सा केस आता है, मेनली हेपेटाइटिस C का। अब वायरल हेपेटाइटिस C अगर साथ में हो जाए, मतलब अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी है और हेपेटाइटिस C भी हो जाए, तो वो एक्सेलरेटर होता है ये सब डिस्ट्रक्शन का, तो वो तबाही मचा देगा। और ये
देखा गया है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में हेपेटाइटिस सी होने की प्रेवलेंस जो है वो 30% है। मतलब ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई किसी भी चीज़ को किसी के साथ जोड़ दिया और हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। ऐसा 30% लोगों में देखा गया है कि प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी हो रही है किनके अंदर, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ वालों के अंदर। क्लिनिकल फीचर्स हम देखें इसके तो अल्कोहलिक सबसे पहली कंडीशन होती है अल्कोहलिक स्टीएटोसिस। उसमें क्या हो रहा है, ऑब्वियसली फैट की डिपोजिशन हो रही है तो हिपैटोमेगैली होगी, मतलब कि लिवर जो है वो एनलार्ज करेगा। माइल्ड इंक्रीज होगा बिलीरुबिन और एएलपी दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज में इंक्रीज होगा। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के केस में वही वाली कंडीशंस होंगी जैसे कि हिपैटोमेगली हो गया, एएलपी इंक्रीज हो गया, बिलीरुबिन इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ साथ में इस केस में एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, वेट लॉस हो जाना और पेन होनी अपर एब्डोमेन में, तो ये सब कंडीशंस भी होती हैं। थर्ड जो है अल्कोहलिक सिरहोसिस। अब ये जो सिरहोसिस की कंडीशन है ना, ये हर एक किसी में नहीं हो जाती, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में ही होती है। तो मतलब 15 to 20 ईयर्स एक्सेसिव ड्रिंकिंग करें तो ही ये अल्कोहलिक सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं तो नॉर्मली नहीं होती, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में होती है। ऐसा ना कुछ स्पेसिफिक है नहीं अल्कोहल के बारे में कि आपको इतनी ही कंज्यूम करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अल्कोहलिक सिरोसिस तब होता है जब हम लोग एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं। तो जब एक्सेसिव ड्रिंकिंग होती है तो क्या होगा कि वो वाली जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी जगह हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो तो डिस्प्लेस हो गया ना। अब वो न्यूट्रिशन जो डिस्प्लेस हुआ है उसकी वजह से कई डेफिशिएंसीज आ जाती हैं बॉडी में, स्पेशली विटामिन की डेफिशिएंसी। सो यार दिस वाज अबाउट अल्कोहलिक लिवर डिजीज। नेक्स्ट में हम नॉन अल्कोहलिक पढ़ेंगे, बिना अल्कोहल कंज्यूम किए भी कैसे लिवर हेपेटाइटिस हो जाता है। सो यार दिस वाज ऑल अबाउट इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।